मजलिस के जिम्मेदार, मंच पे बैठे आले, मैं उनका सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारी पार्टी के क़ायद जनाब असदुद्दीन अवीसी साहब, जनाब अकबरुद्दीन अवीसी साहब, इम्तियाज़ जलील साहब, गफ़ार क़ादरी साहब, जाबिर साहब, सैयद मोइन, तमाम लोगों ने जो आज मजलिस के एक उम्मीदवार को बाई इलेक्शन लड़ाने की हमारी जिम्मेदारी जनाब हमारे क़ायद असदुद्दीन अवीसी साहब ने मुझे लड़ने के लिए कहा है, मैं उनके कहने के ऊपर लब्बैक किया हूँ। मुझे मालूम था कि महापालिका के अंदर पहला चुनाव मेरा बाई इलेक्शन से हुआ है और आज जो मेरे दुश्मन हैं, जो मेरे पहले साथी थे, तो आज उनको ये डर सता रहा है कि साबिर चौस तो विधानसभा भी लड़ चुके हैं, पर उनकी जो तकलीफ बेचैनी जो बढ़ चुकी है कि ये प्रभाग नंबर 13 के अंदर उन्होंने जहाँ पर भी जा रहे हैं कि साबिर चौस के ही बारे में बोल रहे हैं, तो उन्होंने पूरी पार्टी के जिम्मेदारों को नांदेड़ के यहाँ पर काम को लगा चुका है। फिर भी मैं आप सबको एक बात और बताना चाहता हूँ, ये जो एरिया में बिलाल नगर है, यहाँ पर सदर यहाँ के जो जिम्मेदार जहाँ पे महापौर की पद मिले लिए, उन्होंने क्या विकास का काम किया आप लोगों को सबको मालूम है। यहाँ पे हम जब चुन के आए तो बाजू की गली में पूरे रास्ते के अंदर छीकड़ था, यहाँ के लोग सब गवाह है, भाई पहले क्या करेंगे आप? तो मैं बोला भाई पहले तो हम तुम्हारे ही रास्ते क्लियर करेंगे। पूरे प्रभाग में हमने तीनों का फंड मिलाकर यहाँ पे लगाकर ये एरिया के पूरे रास्ते बनाए। ये रास्ते आप सब जानते हैं, यहाँ के लोगों में एक डर सा महसूस कर चुके हैं इन्होंने। क्यों? तो किसी को काम बोलने की इनमें ताकत नहीं है, विचारों में मजबूर है उनको डराना धमकाना उनको। और सामने ही मस्जिद है, यहाँ पे एक लाइट लगाए तो ऑफिस में फोन करके बोले कि मस्जिद के ऊपर तुमने लाइट कैसा लगाया बोल के। क्योंकि जब मस्जिद को लाइट की जरूरत है, महापालिका की रोशनी होंगी, कुत्ते ये यहाँ पे सता रहे थे, तो ये भी बात यहाँ के लोगों को सबको मालूम है। तो वो पदाधिकारी को फोन करके बोल रहे तुमने मस्जिद के ऊपर लाइट कैसा लगाया बोले वहां पर। हमने अभी तक बोले तो तुमने क्यों नहीं लगाए बोले। तो उन्होंने बोले साहब आप तक अभी तक तो हमको कुछ बोले नहीं, अगर आप बोलते तो एक ने हम 2 लगा देते थे बोले। हम जब यहाँ से चुन के आए तो ये एरिया में जितने भी प्रॉब्लम है, जब भी वो लोगों ने फोन किए, हम उनके फोन के ऊपर काम करने की हमारी ताकत है। लोगों को डरा रहे हैं यहाँ पर, क्यों डरा रहे? आप उनका ने काम बोलना नहीं। अगर से कोई डेली साफ करने वाला आके काम कर रहा, यहाँ क्या कर रहा, चलो उधर जाना, पाकिस्तान नगर में काम करने की जरूरत नहीं है क्या? उन्हें बोला साहब यहाँ पे मेरे को बुलाए, यहाँ काम करना चाहिए बोले, उधर कर बोले, चल देखता नहीं क्या बोले। तो इस तरीके से कर्मचारी को डरा रहे। उसके बाद में हमने बोले, मैं खुद बोला मैं आके खड़ा होता हूँ, आप काम कर। मेरे भाई को बोला तू वहां पे रहना, कुछ भी काम रहा तो। साफ सुफ करने वाले झाड़ू मारने वालों को डरा रहे, क्या जरूरत है? उन वार्ड में कुछ काम कर रहे ना, लोगों की तकलीफ है बोल के कचरा उठा रहे, नाली साफ कर रहे, इनके पेट में दर्द होना चालू होगा। क्यों? कि यहाँ पे दूसरा आदमी कोई काम नहीं करना, ये यहाँ के लोग हम जो बोले वो हमारी सुनना। इसलिए क्योंकि पूरे लीडरों का से उम्मीदवार कोई भी खड़ा आला रहा, उसका ठेका इन्हों ले लेते ना। ठेका क्यों ले लेते? हम तुम्हारा जिता के लाते, कांग्रेस वालों को भी बोल रहे तुम भी आ जाओ, चाबी वाले को बोल रहे तू भी आ जा, सिलेंडर वाले को बोल रहे तू भी आ जा, सब कहने से ले लिए। पर यहाँ के लोग इतने होशियार है बेचारे, अल्लाह ताला उनको इतनी हिदायत से नवाजे, उन्होंने पूरों ने जाके पतंग को वोट डाल दिए, पूरे लोगों ने जाके पतंग को वोट डाल दिए। अब बेचैनी बढ़ गई, वो पूरे लोग आए, तुमने तो बोले थे ना साहब हम महापुर है, हमने तो सबको तुम्हारा वोट दिलाते, लाओ हमारे लिया ले वापस दो। घर पर आए, उनके सीसीटीवी फुटेज निकाल के देख लो, लोगों ने दिया है, लोगों ने पैसे वसूल करके लेके गए। भाई तुमको हमने बांटने को दिए थे, तुमको घर में रखने को नहीं दिए थे, तुमने क्या बोल के लिए हम तुमको वोट दिलाते बोल के। तो इस तरीके से लोगों का, गरीबों का भी इनको माल बस नहीं हुआ। फिर मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे गद्दार हूं, बदमाश हूं। ये एक तो भी मेरी गद्दारी बता दो, मैं इनके साथ में रह के क्या गद्दारी करा। पर इनके इतने गद्दारियां हैं, मैं जो आपको बताता हूँ, एसटीपी प्लांट 66 कोटी का, 130 कोटी का काम था, 66 कोटी का। अपने को आ रहे ना, जान दो, कर दो, डाल दिए। पूरे लोगों को वहां पे बदबू भरे, कहे को ये कर रहे, अपने खेत को पानी अच्छा मिलता बोले, खुद के खेतों को पानी अच्छा मिलता बोल के ये करे। अरे ये प्रोजेक्ट मैं अहमदाबाद के अंदर ट्रेनिंग को गया था, जब भी मैं अपक्ष चुन के जाए वाला था, तो उन्होंने बोला साहब इसमें गैस तैयार होती, इसके अंदर झाड़ लगाना चाहिए कम से कम बोले, तो लोगों को इसके प्रदूषण से इतनी बास बदबू नहीं आती, मच्छर नहीं होते। तो कम से कम 2 किलोमीटर के एरिया में अगर से वो मच्छर दूध के ऊपर बैठा
तो है कि नहीं वो दूध खराब हो जाता, गोश्त के ऊपर बैठा तो गोश्त खराब हो जाता, तो वो स्लैटर हाउस की भी परमिशन नहीं दी वो लोगों ने वहां पर। तो इतना डेंजर चीजों के काम करके अपने एरिया को पूरा खत्म कर दिए। बचे वाला एरिया जो था इनाम की जमीन, वहां पे प्लॉटिंग निकाल के बेचना चालू कर दिए। आज भी कैसा चालू है उसके ऊपर, जो लोगों का ने से लिया है वो लोग बोल रहे दे दो, हमारा बच्चा मर गया, अब उसकी बहू है, बच्चा है, उसके तो पैसे दे दो। हाँ, क्लियरिश नहीं हो तो हम कहां से देंगे, बेच के तो पूरा खुला कर दिया इन्होंने। जाकर मैं नहीं बोल रहा हूं, तुम जाकर देख लो ये बात, किसमें हिम्मत नहीं है, मेरे में दम है। इनके सामने यहाँ पे लड़के मेरे अपोज में इन्होंने काम करे, फिर भी कांग्रेस में रह के इन्हों गद्दार है, कांग्रेस में इन्हों रह के गद्दार है, कांग्रेस के खिलाफ काम करे थे जब। तो जब मैंने बोला था कि जब तुम कांग्रेस के है तो कांग्रेस का काम करना था ना, और गद्दार इनोश है, और लेके आ रहे ईसु पटेल को। ईसु पटेल 13 वोट नहीं लिया वार्ड में, ये इससे करे तो क्या होता, उससे करे तो क्या। पटेल कभी भी एक ही ने घर का किराया नहीं दिया 2 साल से तुमने अभी तक, वो घर वाले ने घर खाली कराया साबिर चाउस बोलने के ऊपर। बोलो घर वाले का घर का किराया तो दे दो जाके, मेरे को बोल रहे, अरे पूरे मोहल्ले को मालूम है पटेल फेंकू, बीजेपी का दलाल अजीज कुरैशी। अरे भाई तेरे बाप ने तेरे को लोगों को बोला घड़ा ला लो, ये बना दिया वो बना, सब मालूम है तुम्हारा। इन्हें देखे नहीं क्या, एनआरसी के डर से वापिस भाग के आगा, लोग आप मारना चालू करेंगे ना। पॉम्पलेट बताए समर्थन में, पॉम्पलेट बने आले कितने, एक अलमारी भर के, अब वो बटेंगे तो लोग छोड़ेंगे क्या, घर उनके आके करिए। ऐसी बदमाश थे, हरामी लोग थे, तो जो है कि नहीं संसद में राज्यसभा के अंदर 14 मुसलमान के लोगों ने एनआरसी के फेवर में वोट डाले थे, तो ये लागू हुआ एनआरसी अपने ऊपर। ऐसी दलाला थे बोल के लागू हुआ, ये मालूम नहीं है आप लोगों को। वो भी मुसलमान थे, 14 लोगों की लिस्ट है फेसबुक के ऊपर, सबको आज फेसबुक पे छोड़ने लगा तो मैं तुम्हारा। तो अगर ऐसे दलाला रहेंगे तो अपनी कौम, अपनी जमात, अपने लोग, अपने जो संविधान को बचाने वाले लोग कहां से अपना साथ देंगे भाई। ये ऐसे लोग बिगड़े, इनके पहले घर जाके जला देना अपने लोगों ने, तो वो लोग जहां भी रहते, जो स्टेट में रहते उनके घर जला देना उनको। अभी एक एनआरसी के ऊपर 2022 तारीख के अंदर, जनवरी के अंदर तारीख थी, आपको मालूम है ना, कोर्ट की तारीख है बोल के अपने को ये कर रहे थे। तो अपने शाहीन बाग बोल के कलेक्टर ऑफिस के पास धरना लगाया था। अपना झगड़ा किससे है, सरकार से। सरकार में कौन है, अशोक चौहान है। सरकार में कौन है, बीजेपी, शिवसेना वाले, सब सरकार में। थोड़ा रुक गया क्या, तो सरकार में सब लोग हैं, तो फिर भी एक इन्हें कलेक्टर इनकी बात नहीं सुन रहा। टेंट डाले आला 26 जनवरी को उठाने लगाया, सिर्फ एक दिन के लिए उठा दो भाई बोले, बाद में वापिस डालना था ना हमको, नहीं डालने दिए, यहाँ नहीं डालने देते, बोले तुमको कहाँ डालने का है डालो। तो नहीं, हमारे लीडर को बात करते, हमारे साहब को बात करते, उन्होंने बोला तुम किसको भी बात करो मैं नहीं डालने देता। मैंने बोला कि भाई ऐसा तो उन्होंने नहीं डालने देते, अपने को है कि नहीं, मस्जिद में बैठ के बात हुई है, ये आपको बोल दे रहा हूं मैं ये भी बात। तो हमारे साथी जनाब माजी महापुर साहब, उन्होंने बोले बहुत डंडे मारते बोले पुलिस वाले, उनके छे बोले। तो मैं बोला अपने लोगों को गुलाम नहीं रहे वाले हैं। मैं बोला अपन तो भी डंडे खाएंगे, गोलियां खाएंगे, बोला अपने आने वाली नस्ल को तो मालूम होंगी हमारे बाप दादा एनआरसी में मार खाए थे बोल के मस्जिद में बोला। मैं बोला मैं आपके ये बात से ये नहीं है मेरा, उठ के आगा मैं वहां से। ये चीज है कि नहीं, ऐसे छोटे बातें करके अपने जो हौसले रहते उसको कमजोर करने के बातें करते। तो भाई आपको डरने का है तो आप उन्हें सपोर्ट ही क्या को कर रहे, विरोध में जो जा रहे तो उनको है कि नहीं बताना पड़ेगा ना अपने को। तो अपने ही आपस में मशवरे के अंदर ऐसी बात करे तो मेरा दिल गवारा नहीं करा, मैं मस्जिद में से उठ के आ गया ये बात से। मैं बोला भाई अपने को दिल जो बोलता वो दिमाग बोलना, दिमाग बोलता तो जबान भी बोलती, तो उसके अंदर है कि नहीं इंसान का जज्बा रहता। उन्हें है कि नहीं मुर्दार माल खाया तो बोलता नहीं, शिकार करके खाया तो उसको आदत रहती नहीं, ये तेज रहता, घोड़े के जैसा भागता उन्हें। तो इनके दिमागों में हर चीज एक प्लान रख के काम करने की जाती। हमको इन्हों क्या बोलती कि पार्टी क्या बोलती कि मैं पार्टी में भी था तो बिंदास बात करता था, आगे भी करता रहूंगा। और आगे और एक बात बताना चाहता हूँ, शमीम अब्दुल्ला साहब इतना जो बोल रहे मेरे बारे में, एक तो भी गवाह और प्रूफ ला के बता दो बोलना, नहीं तो मैं उनके बारे में इतनी अगर से बात खोलूंगा तो आप लोग है कि नहीं पूरे घर पे चले जाएंगे उनके। एक तो भी गवाह प्रूफ बताना, किसी के ऊपर आरोप लगा रहे ना तो उसके ऊपर सबूत देना। ईमान वाला हूं, कभी भी आओ मस्जिद में, बोले मस्जिद में कहीं पे भी मिंबर पे खड़े रह के बात करता हूँ, जो लिया आऊंगा उसके है कि नहीं बाप दो, साबिर चाहे उसको किसने कुछ दिया होगा तो उसके बाप दो, और जो बोल रहा नहीं तो उसके बाप दो।
इनको है कि नहीं, एक ही डर सता रहा, साबिर चौथ चुन के आया तो क्या करता कि ये 71 है कि नहीं, इसमें क्या आधे रहते कि नहीं रहते कि 2022 तक का इनको सबको उठा के ला लेता है क्या है कि इतना दिमाग में उनकी ये बढ़ गया दहशत। अच्छा, एक सीट आने से उनका क्या नुकसान हो रहा था तुम्हारे लोगों को समझ में आ रहा कुछ? इतना डर है क्या कोई नो? इतना डर क्या हुआ इनके लिए? क्योंकि शेर एक ही रहता, शेर एक ही रहता, गलती से शेर एक ही रहता, गलती से बकरी की झुंड में चलेगा था, वापिस आया तो उन्होंने 17 दिन के अंदर ही ट्रेनिंग ले लिया, उन्होंने जिप बोल के 21,000 वोट ले लिया, घबरा गए, अरे बाप अब भी 21 ले लिया बोले। कुछ लोगों की एक ही हमारे अब जमात में भी कुछ रहते अल्लाह के बंदे, अल्लाह ताला उनको हिदायत दो बोल के मैंने दारुसलाम के अंदर भी बोला और अभी भी बोल रहा हूँ, सब ईमान वालों को हिदायत दे दो, एक ही शेर को आन दो, बाकी के सब लोग सुधर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आगे भी है कि नहीं, इनको काम करने का जज्बा नहीं है कोई भी मामले में। वो ये आज है कि नहीं, गैर ईमान वाला लोग अपने को वोट क्यों देना चाह रहे? काम की बदौलत पे देते उनको काम प्यारा रहता, उन्होंने बोल रहे कोई भी क्यों नहीं आता, हम साबिर चौस को वोट देते। हमने साबिर चौस को काम करते हुए देखे 20 साल से मैं कोशिश करे मेरे को हराने की, तो जब नहीं हरा सके, मेरा अल्लाह ही मुझे हराने वाला है। यकीन है मेरे को अल्लाह की जात से, अल्लाह ताला ने अगर से जब तक के मेरे किस्मत में जीत लिखी होंगी तो दुनिया की कोई ताकत मुझे हराने वाली नहीं है। अगर आपकी दुआ से अल्लाह ताला ने मुझे कामयाब करने के बाद में इनके कितने छक्के छुड़ा दूंगा ये देखते रह जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और कुछ बातें हैं कि नहीं, अभी जिम्मेदार बैठे वाले, मस्जिद करीब है, अजान होने वाली है 4:45 बजे, अपना वक्त कम है, आगे भी आपको हर तरीके की बात बताऊंगा। मेरी निशानी पतंग है, पतंग के बटन के ऊपर बटन दबा के 6 तारीख को 4 नंबर के बटन पे मुझे कामयाब कीजिए और इनसे घबराओ मत, बिचको मत, कुछ भी नहीं करते नो। इनको एक ही नहीं, पड़ोसी ने मारा था, बच्चे पूरे भाग के आ गए थे घर को, अब्बा को वहीं छोड़ दिए थे। और यहाँ पे मेरे को कोई इसको डर नहीं है, मैं खुद ही निकालता हूँ, ये निकालता हूँ, टोपी जेब में रखता हूँ और चालू हो जाता हूँ। लोगों को मालूम है टोपी भी नहीं गिरने देते, साबिर चौस बोलते। टोपी सर का ताज है ना, कैसा गिरने देंगे? जेब में उतार के रख लेता हूँ भाई, कभी भी तैयार हूँ उनको हर तरीके से, पैसे से, ताकत से, हर तरीके से। पुलिस प्रशासन भी अगर मेरे घर पे घुसा भी दिए तो मैं डरा नहीं इनके सामने, कितना भी इन्होंने कि मेरे को कुछ नहीं कर सकते। मेरे अल्लाह ताला पे मुझे यकीन है और आप लोगों को भी बोल रहा हूँ, कौम का जज्बा रखो, मुझे कामयाब करके बताओ। मैं कि नहीं, यहाँ के लोगों के राशन कार्ड नहीं है भाई, अब क्या बोलूँ, डर के हमारे कोई जाके भी नहीं बोलते। इंशाअल्लाह ताला आज मैं ये वार्ड में हूँ, चुन के आने के अंदर आपके 15 दिन के अंदर राशन कार्ड कैंप लगाऊंगा, पूरों के राशन कार्ड बनाऊंगा, अनाज दिलाऊंगा, आपका जो भी खिदमत होती मेरे से, दवाखाने का कैंप लगाऊंगा। यहाँ पे हर तरीके का काम करने का मुझे जज्बा है। अल्लाह ताला मुझे कामयाब कीजिए, करन दो, आप लोगों का ताउन कीजिए और आप बिल्कुल डरो मत। कोई आपको धमकी भी दे रहा हूँ तो मेरे को फोन लगा दो, 2 मिनट में मैं उनको भी देख लेता हूँ। अभी तक है कि नहीं, अभी तक है कि नहीं, कहा जो डरता कि नहीं उसको डराए वाले है, हमारे तो खून में जरब है, हम अरब है, हम डरने वालों में से नहीं है। हाँ, जरा भी नहीं डरते। आज अल्लाह ताला ने जान दिया, जब मौत रहेंगी, जब मरेंगे, कभी भी तैयार है, पूरे मिलके आ जाओ, अकेला काफी हूं, नहीं तो तुम भी हट जाओ, तुम्हारे बच्चे को अकेला छोड़ दो मेरे सामने। तजुर्बे में हर चीज में मैं तुमको अकेले को, बाप बेटा कुछ भूल जाता हूँ, पूरों को हट जाओ बोलना खाली। ये पूरी फौज लेके फिर रहे कि नहीं, ये ना है कि नहीं, जान बचाने को नक्को, वहां गए तो क्या बोलते कि यहाँ बोलते। औरतें बोले मंडई के अंदर, अभी हम है कि नहीं, साबिर भाई ने हमको जिसको वोट दो बोले हम उसको देते, अभी तो उन्होंने हमारे घर में आके वोट भी नहीं मांगे बोले, अभी हमारे घर में आके वोट मांगे नहीं बोले। हम बोलते साबिर भाई तुम जहाँ है वहां जाओ, पहले हम तुम्हारा वोट देने वाले, कोई भी आ गए तो हम ही संभाल लेते। मंडई उनको मालूम नहीं है 4000 का वोट बैंक है वहां पे, वेंकर कॉलोनी 3000 का वोट बैंक है, तो ये 7000 वोट लेके मैं यहाँ तक आ जाता हूँ। ये बाकी के तो पूरे आप लोगों की लीड होने वाली है, इसलिए हमको घबराहट हो चुकी है। आप लोग तय दिल से इरादा कर दिए, फजर की नमाज पढ़ने के बाद सिवाय पतंग के बटन के अलावा दूसरा कुछ भी मत सोचिए। ये लोग कितने भी अफवाहें निकालो, कुछ होने वाला नहीं है। अब इनके दिमाग में एक ही बात बैठे ली है कि साबिर चौथ जीत के नहीं आना। बीजेपी को भी पकड़ लिए, बीजेपी में से भी ला ले रहे, अशोक चौहान को इतने गालियां देने वाला वो कि नहीं, स्टेज पे आके बढ़ जा रहा, किससे? खाली साबिर चौथ के डर से। क्या दहशत होगी मेरी, कितने गालियां दे रहा था, देख रहे थे कि नहीं आप?
रुक रहा ही नहीं था, नाम नहीं लेना अच्छी बात नहीं है, सब समझदार लोग हैं, ज्यादा नाम लिए तो ये हो जाते हो। इनको कुछ भी नहीं समझता, उन्हें सिर्फ अकेले साबिर चौथ से डरे। मेरे साड़ू को लेके घूम रहे, अरे मेरी साली बोल रही भाईजान डरो मत, इन्हों 20 साल से तुम्हारे से है कि नहीं, 20 साल से कोशिश कर रहे हराने की, तो हराए नहीं बोले, 20 साल से कोशिश कर रहे। मतलब क्यों कर रहे जी, क्या बात है? नहीं बोले तुमने हमारी बहन करने से उनकी नाराजगी है बोले। अब साले बोल रहे, अब क्या बोलना बोले बहनों को बोले, अब कैसा करना बोलो बोला। अब अगर से घर के अंदर भी दामाद को हराने की कोशिश करेंगे, पर लोगों का वोट देने का जज्बा खत्म होता क्या? लोग बोलते जिसके पीछे सब कोई नहीं रहेंगे, उसके पीछे अल्लाह है, उसके पीछे हम लोग सब है बोलते। तो ये अल्लाह ताला ने हर एक को जज्बा दे दिया। जितने भी लोग हैं अपने रिश्तेदारों को बोलो, खास तौर से गांव से आओ, वोट डाल के जाओ, साबिर चाहे उसको कामयाब कर रहे, तो ये गूंज है कि नहीं पूरे महाराष्ट्र में घूमने वाली है। पूरी दहशत साबिर चाहू से अकेला चुन के नहीं आने वाला है, ये पूरे प्रभाग की कि नहीं पूरे लोग चुन के आया ऐसा दिखने वाला है। पूरे मीडिया में कि नहीं, सिर्फ पूरी मीडिया के अंदर ये पूरा सिर्फ एक ही नाम चलने वाला है, प्रभाग नंबर 13, मंडई, चौपाला, मदीना नगर, सब लोग। ये विधानसभा से बड़ी जीत रहने वाली इंशाल्लाह ताला। आप लोग मुझे कामयाब कीजिए, पतंग निशानी के ऊपर बटन दबा दिए। वक्त की कमी है, यहाँ पे स्टेज डाल के भी बता दिया मैंने, धमकियां दे रहे थे स्टेज कैसा करता, वो ऑफिसरों को बोल रहे हाँ परमिशन कैसा दिया तूने, अरे तुम्हारे क्या घर की है क्या महापालिका? पूरी कोशिश करे फॉर्म रिजेक्ट कराने की, फॉर्म तक रिजेक्ट कराने की कोशिश करे, पूरे दलालों को एक जगह ला लिए, फॉर्म रिजेक्ट कर दो इसका। इतना डर, अरे वहीं जीत के आगा मैं तो, जिस दिन इन्होंने पूरी कोशिश कर ली है तो। चलो अल्लाह हाफिज, जो भी है कम आगे पीछे बोला होगा तो मेरी कुछ बात का बुरा दिख रहा होगा तो उनसे भी माफी चाहता हूं मैं, क्योंकि भाई इलेक्शन है, इलेक्शन में तो पूरे बातें खुल के बताना पड़ता, क्योंकि ससुराल के भी लोगों को मालूम होगा, सालों को भी हमारे बहन को बोल रहा है ऐसा। अब बेचारी साली की परेशानी होंगी मेरी, क्या करते। बहुत बहुत शुक्रिया। नाने उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती है।